Hello everyone. If you are a nurse and planning to work in Germany, so this video will be save your months of confusion and the wrong guidance. In this video, I will explain the whole process like visa, documentation, language, and the timeline very clearly and honestly. So please watch the video till the end before contacting us because most of your doubts will be answered here and this process is only for qualified nurses who have completed BSc nursing, GNM and ANM and age criteria है 18 years to 45 years. Okay and कुछ स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि सर सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो पूरी प्रोसेस जो आपने बोला है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है वो है या नहीं. हाँ जी, पूरी प्रोसेस जो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसका जो प्रोसेस है, लेकिन आपको पहले वो पूरा समझना चाहिए. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए. ठीक है, फिर हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, फिर हम इंटरव्यू एंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट, देन वीजा प्रोसेस, देन फ्लाइट एंड जर्मनी अराइवल. ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. काफी स्टूडेंट्स का हमने ये भी डाउट देखा है कि सर हमसे पहले किसी ने B2 जो है वो एग्जाम दिया है क्या, किसी ने पहले B2 क्लियर किया है क्या, या फिर किसी का पहले भी आपके थ्रू स्टूडेंट्स गए हैं क्या, उनका वीजा लगा है क्या. तो उसका भी लास्ट में हम कुछ स्टूडेंट्स के वो हैं सर्टिफिकेट्स हैं एंड वीजा है, वो लास्ट में हम आपको वो भी शो करेंगे. ठीक है, जिससे आपको ये ना लगे कि ये स्कैम हो रहा है आपके साथ में. ठीक है, क्योंकि सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं तो ऑब्वियसली आपकी भी कोई गलती नहीं, चीजें स्कैम लगती ही हैं. हम बात करते हैं फिर जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट के लिए. ठीक है, जर्मन लैंग्वेज सर्टिफिकेट जो है वो आप B2 करना पड़ेगा, आपको B2 लेवल तक करना पड़ेगा. A1 से B2 लेवल, स्टार्टिंग लेवल जो होता है A1 होता है, देन A2, देन B1, देन B2. ठीक है, B2 में दो लेवल्स होते हैं, B2.1 एंड B2.2. तो आपको B2 लेवल तक जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी. फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा. वो एग्जाम आप किसी भी सेंटर में दे सकते हो, टेल्क में दे सकते हो, गोइथे में दे सकते हो, या फिर OSD में दे सकते हो, बट आपके पास B2 का सर्टिफिकेट होना चाहिए. ठीक है, पर्पज ये है जर्मन लैंग्वेज B2 लेवल तक सिखाने का कि पेशेंट सेफ्टी एंड वर्क प्लेस कम्युनिकेशन. अगर आप वहां पे जाते हैं, ठीक है, फिर आपको वहां पे पेशेंट के साथ में भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा. ठीक है, डॉक्टर के इंस्ट्रक्शंस भी सुनने पड़ेंगे और सब चीजें करनी पड़ेंगी. तो अगर आपको जर्मन लैंग्वेज ही नहीं आती है तो वहां पे आप सर्वाइव कैसे करोगे. ठीक है, क्योंकि आपका जो प्रोफेशन है वो डॉक्टर्स का है, नर्सिंग स्टाफ है. अगर सारी चीजें आपको परफेक्टली पता होनी चाहिए कि इंस्ट्रक्शंस क्या मिले हैं, पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, आप वहां पे तुक्का नहीं लगा सकते कि सर ने ये बोला होगा तो हम ये कर देते हैं, ऐसी चीजें हो जाएंगी. ठीक है, तो वो नहीं, आपको सब चीजें प्रॉपर्ली पता होनी चाहिए. अगर हाँ जर्मन लैंग्वेज नहीं आती है तो आपके लिए जॉब वहां पे नहीं है. जर्मन लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी ही पड़ेगी. जर्मन लैंग्वेज की जो हमारी क्लासेस चलती हैं वो स्पेशल क्लासेस फॉर नर्सिंग अभी जो हमारी चल रही है. ठीक है, स्पेशली उनके लिए जो नर्सिंग स्टाफ में ही जा रहे हैं. ठीक है, नर्सिंग इन जर्मनी. क्लासेस जो होती है फ्लेक्सिबल क्लासेस होती है हमारी. सुबह स्टार्टिंग अर्ली मॉर्निंग 6 AM टू स्टार्ट होती है टू लेट नाइट 12 PM. 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हमारी क्लासेस चलती हैं. जिस टाइम पर भी आप अवेलेबल हो, जैसे क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अभी कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहा है. ठीक है, हर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं. ठीक है, और फिर दूसरी बात ये कि सिटी के अंदर, जैसे दिल्ली जैसे सिटी के अंदर अगर आप आके रहते हो, ठीक है, तो आपका लिविंग एक्सपेंसेस जो है वो 15,000 to 20,000 रुपीज पर मंथ रहता है. तो वो एक्सपेंस अगर आपको सारी चीजें अगर ऑनलाइन मिल रही हैं तो वो एक्सपेंस क्यों ही करना. स्टार्टिंग से हमारा मोटिव यही है कि स्टूडेंट्स के जितने कम पैसे लगे उतना ही हमारे लिए बेटर है. ठीक है, फिर स्पेशल स्पीकिंग क्लासेस करवाई जाती हैं आपकी. लाइफ टाइम एक्सेस रहता है अगर आपने क्लासेस ली हैं जर्मन लैंग्वेज कोर्स की. ठीक है, और आप किसी वजह से क्लासेस नहीं ले पाए या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो अगर आप क्लासेस रिपीट करते हो तो आपको वापस से पे करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आप कभी भी रिपीट कर सकते हो. लाइफ टाइम एक्सेस जर्मनी जाने के बाद जब आप क्लासेस जो है वापस से रिपीट कर सकते हो. फिर एग्जाम प्रिपरेशन होती है आपकी गोइथे, OSD एंड टेल के लिए. एक्सेस ऑफ स्टडी मटेरियल्स एंड नोट्स, जो भी टीचर्स के स्टडी नोट्स होते हैं. ठीक है, जो भी आपके लिए मटेरियल है एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए या फिर आपकी स्टडी के लिए, वो आपको सारे अवेलेबल करवाए जाएंगे. देन बात आती है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन. डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है वो आपकी स्टार्टिंग में जिस टाइम पे आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे होते हो A1 से B2 लेवल तक, साइड बाय साइड आपकी प्रोसेस भी चल रही होती है. ठीक है, फिर जैसे BSc नर्सिंग या फिर GNM सर्टिफिकेट है वो आपका चाहिए होगा. ऑल ईयर मार्कशीट्स या फिर ट्रांसक्रिप्ट्स. ठीक है, जर्मन लैंग्वेज में इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट अगर हो तो अच्छी बात है. स्कूल सर्टिफिकेट 10th एंड 12th,
देन पर्पज ये है क्वालिफिकेशन रिकॉग्निशन इन जर्मनी, ठीक है, क्योंकि जर्मनी में इनका रिकॉग्निशन होता है, डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जर्मनी इस चीज में बड़ा ही पंक्चुअल है, बड़ा ही स्ट्रिक्ट है, डॉक्यूमेंट्स है उनको प्रॉपर चाहिए, ठीक है। तो आप प्लीज कोई फेक डॉक्यूमेंट्स ना ही यूज में लें, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इन डॉक्यूमेंट्स को हम लेने के बाद में इनको हम जर्मन में ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है। वो प्रोफेशनल ट्रांसलेटर से होता है, क्योंकि अगर उसमें वो होता है अकॉर्डिंग टू द जर्मन अथॉरिटीज, उनके अकॉर्डिंग होता है, तो करेक्ट एकदम से पूरी करेक्ट हमें ट्रांसलेशन करवानी पड़ती है। अगर थोड़ा भी उसमें अगर खराब कर देते हैं हम, सही तरीके से नहीं होता, तो आपकी जो फाइल जो वो रिजेक्ट हो जाती है। इसलिए सारी चीजें जो है, जो आप मेन टाइम पे जब A1 से B2 लेवल तक आप जर्मन लैंग्वेज सीख रहे होते हो, उसी टाइम पे आपकी हम डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। सिर्फ हमें PDF चाहिए होती है, आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, ठीक है। फिर उनकी प्रोसेस चलती रहती है साइड बाय साइड, आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई हो जाते हैं और आप जर्मन लैंग्वेज भी सीख लेते हो। दिन बात करते हैं इंटरव्यू एंड जॉब कॉन्ट्रैक्ट के लिए। जब आप जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हो B2 लेवल तक, ठीक है, और आपका एग्जाम हो जाता है क्लियर, उसके बाद में आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाई जाती है, ठीक है, और डायरेक्ट जर्मनी से आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है। उसी के बेस पे आपका होता है कि आप सीधे आपको जो जॉब मिलेगी वो हॉस्पिटल में मिलेगी या फिर केयर होम में मिलेगी, ठीक है। और फिर इंटरव्यू होने के बाद आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आता है। जॉब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आपका सारी चीजें लिखी होती हैं, ठीक है, कि आपको हॉस्पिटल में कौन से हॉस्पिटल में जॉब मिल रही है आपको, ठीक है, केयर होम में मिल रही है या फिर, वो सब चीजें डिसाइड करती है आपकी परफॉर्मेंस पे, ठीक है, जो ऑफर लेटर में होता है आपको। और सैलरी एंड वर्किंग आवर्स मेंशन क्लियरली, उसमें सैलरी जो आपकी है मिनिमम आपकी 2500 यूरो रहती है और मैक्सिमम आपकी 3000 यूरो जा सकती है पर मंथ, ठीक है। एंड वहां पे 6 से 10 महीने के बाद में आपका वहां पे एक एग्जाम होता है। अगर आप वो क्लियर कर देते हो तो डेफिनेटली आपकी जो सैलरी है 3000 यूरो टू 3800 यूरो के राउंडिंग चली जाती है, ठीक है। अगर आप वो, कुछ स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर अगर हम जैसे एग्जाम नहीं क्लियर कर पाते हैं तो वो हमें निकाल देंगे क्या, हमें वापस से जब इंडिया भेज देंगे। ऐसा नहीं होगा, फिर आपकी जो भी करंट पोजीशन चल रही होगी उसी पे आपका वर्क होगा, उस आपकी उतनी सैलरी रहेगी, वो सैलरी आपके वर्क एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बढ़ेगी, ठीक है। जो एग्जाम होता है वो आपके प्रमोशन के लिए होता है। अगर आप उसे क्लियर कर देते तो आपका एक लेवल अप हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी सैलरी भी इंक्रीज होती है। जब आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आ जाता है उसी के बेस पे आपका वीजा प्रोसेस फाइल जो स्टार्ट होती है। वीजा प्रोसेस फाइल स्टार्ट करने के लिए आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ठीक है, लैंग्वेज सर्टिफिकेट चाहिए आपका B2, देन मेडिकल एंड वीजा अपॉइंटमेंट्स एंड बायोमेट्रिक्स, हमारे इन सब में आपका काम चलता है। जब आपका वीजा कंप्लीट हो जाता है, वीजा कंप्लीट होने के बाद में हम बात करते हैं फ्लाइट एंड जर्मनी अराइवल की, ठीक है। जब आपका वीजा कंप्लीट हो जाता है तो जर्मनी में जो एम्प्लॉयर्स है उनको आपकी श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ आप सीरियस हो जर्मनी आने के लिए, ठीक है, प्रोफेशन में, और आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे आपके क्लियर हैं, ठीक है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो तब आपके लिए वो फ्लाइट जो है वो वही बुक करते हैं। और रिफंड ऑफ A1 से B2 जर्मन लैंग्वेज कोर्स फीस, स्टार्टिंग में आपको जो जर्मन लैंग्वेज कोर्स करते हो A1 से B2 तक का हमारे पास में, उसकी आपको फीस पे करनी पड़ती है, ठीक है। वो फीस जो है वो एंडिंग में आपको जब वीजा प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तब आपको वापस से वो रिफंड की जाती है जर्मनी में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनकी तरफ से। फ्लाइट भी बुक आपकी होती है। रेस्ट ऑफ आपकी वीजा प्रोसेस के लिए, इंटरव्यू के लिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको कोई पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको जर्मन लैंग्वेज कोर्स के लिए पे करना पड़ता है और वो आपको एंडिंग में रिफंड हो जाता है वो भी, ठीक है। फिर एयरपोर्ट पिकअप अगर इंक्लूडेड है तो आपको वहां से वो एयरपोर्ट पे पिकअप करने के लिए आएंगे। अकोमोडेशन सपोर्ट मिलेगा आपको, ठीक है, या तो फिर आपको पहले मतलब आपके यहाँ से ही जब आप जर्मनी जाओगे तो पहले से आपको डिसाइड रहेगा कि आपका अकोमोडेशन कहाँ पे है, लिविंग कहाँ पे रहेगा। ये नहीं कि आपको जाके वहाँ पे सर्च करना पड़ रहा है कि हमारे लिए लिविंग स्पेस नहीं है तो हमें जाके ढूंढना पड़ रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। हॉस्पिटल ऑनबोर्डिंग होगा आपके लिए एंड फाइनली यू स्टार्ट वर्किंग एज अ नर्स इन जर्मनी, ठीक है। एंड आपकी सैलरी आपको बता दी है। फिर अगर इतना सब होने के बाद में अगर आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में काफी अभी एनरोलमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, काफी स्टूडेंट्स इंक्वायरी कर रहे हैं। अभी सभी लोगों को हम सिंगल कॉल बाय कॉल करके सारी चीजें समझा नहीं सकते, ठीक है। फिर कुछ अगर हम समझाने की कोशिश भी करते हैं तो कितने लोगों को समझा पाएंगे। तो उसी के लिए फिर कुछ लोग जो होते हैं जस्ट एक्सप्लोर करने के लिए आते हैं, बट हमें सभी को बताना जरूरी है, ठीक है। बट उनकी वजह से हम उनको नहीं छोड़ सकते जो सीरियस है इस चीज के लिए, तो रियलिटी में जर्मनी जाना चाहते हैं, ठीक है, इंटरेस्टेड है। तो अगर इसके बाद में अगर आपको डाउट रहता है डेमो क्लास के लिए, ठीक है, फिर 7 डे हमारी जो मास्टर क्लास चलती है, लाइक
अगर आपको ये शक रहता है कि क्या पता हम जर्मन लैंग्वेज सीख सकते नहीं सीख सकते, ठीक है, हम इतना इन्वेस्टमेंट कैसे कर दें, इतना सब चीजें कैसे करें, पहले हमें श्योरिटी मिलनी चाहिए कि हम जर्मन लैंग्वेज कर भी सकते हैं, तो उसके लिए 7 डेज की मास्टर क्लास चलती है हमारी, ठीक है, उसके रिगार्डिंग भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम, वेबसाइट एंड कॉल एंड व्हाट्सएप डिटेल्स सब मेंशन है, आप यहाँ से देख सकते हो। इसके बाद में हमारी बात आती है, काफी स्टूडेंट्स को ये रहता है कि सर पहले भी मतलब B2 लेवल आज तक किसी ने कंप्लीट भी किया है क्या, ठीक है, या फिर B2 करना इजी है, मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा हार्ड है, बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है, और आपके यहाँ से पहले बच्चे गए, किसी का वीजा लगा भी है पहले, कितने बच्चे चले गए हैं, ठीक है, या फिर ये स्कैम तो नहीं है, हमें ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपकी सारी चीजें आप फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहे हो, ठीक है, तो उसी के लिए हमने कुछ स्टूडेंट्स के फाइल्स हैं यहाँ पे शेयर किए हैं, यहाँ से आप चेक कर सकते हो। नीचे यहाँ पे एक C1 का भी सर्टिफिकेट है, तो बच्चे C1 तक कर सकते हैं, आप B2 इजीली कर सकते हो, ठीक है, इवन स्कूल स्टूडेंट्स जो हैं वो भी आज के टाइम पे जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो आप तो इजीली कर सकते हो, आप तो प्रोफेशन के अंदर हो। सो फाइनली अगर इसके बावजूद आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी पार्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको रिप्लाई करेंगे, और आप डायरेक्ट हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो भी आपको आगे की इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, हमारा स्टाफ जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चीजें अगर प्रोग्राम आपको अच्छा लगा हो, सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ऐसे ही जो भी और प्रोग्राम्स आएंगे आपको यहाँ पे सारी अपडेट मिलेगी, और शेयर कीजिए जिसने BSc नर्सिंग की है, या फिर GNM किया है, या फिर ANM किया है। थैंक यू सो मच।